अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। हमारे साथ निसार जट साहब मौजूद हैं। केपीके में अली अमीन गंडापुर हैं, तो पंजाब में निसार जट साहब हैं। राणा सनाउल्लाह को शिकस्त देकर कौमी असम्बली पहुंचे हैं। फार्म 47 फार्म 45 दोनों के एमएनए हैं। सर, सारी क़यादत पीटीआई की दरम बरम है, छुपते फिर रही है क़यादत। आप इस वक्त धड़ल्ले से पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं। जलसा होने जा रहा है पंजाब में, सारा पंजाब पूरी पीटीआई आपकी तरफ देख रही है। कैसे लीड करेंगे जलसे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई धर्म भरम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब इंटैक्ट हैं। ये छोटी मोटी हर्डल्स आती रहती हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह हाईली इंटैक्ट है। मैं अकेला नहीं, हमारे पास पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम सब मिलकर जो है इस जलसे को कामयाब बनाएंगे और ये जलसा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हमाद अज़हर साहब, सर पंजाब का एक बड़ा नाम है, जैसे मुराद सईद केपीके में है। हमाद अज़हर गायब हैं, तो कैसे जलसा नहीं, पंजाब? किसने आपको कहा गायब है? गायब नहीं हैं, वो बिल्कुल मंज़र में ये पिछले जलसे में वो आए हैं, मैं खुद उनसे मिला हूँ, ठीक है? स्वाबी जलसे में भी वो आए, मैं खुद उनसे मिला हूँ। देखें, ये हुकूमत की कोशिश होती है कि लीडरशिप को हम रोकें। जैसे ही इस बार इन्होंने एनओसी तो दे दिया, लेकिन एनओसी के बाद जो है वो रास्ते रोके गए, लीडरशिप को हरासा किया गया ताकि जलसागाह जो है ये टैक्स हुकूमत खेलती होती है। ये परेशानी वाली बात कोई नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में मौजूद है। पंजाब के लोगों ने जुल्म का बदला वोट से के ऊपर वोट देकर ये साबित किया कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को देखेंगे अवाम जो है जोक दर जोक वो निकलेंगे भी, जलसा भी होगा, जलसा कामयाब भी होगा और तमाम लीडरशिप स्टेज पर मौजूद होगी इंशाअल्लाह ताला। लीडरशिप सर जब तक हल्के से लोगों को मोबिलाइज ना करे, फैसिलिटेट ना करे, तो बड़ा मुश्किल होता है कारकुनों के लिए आना। जैसे पीटीआई के पुराने जलसे होते, फैमिलीज भी आती थी, एलिट भी आती थी, मिडिल क्लास लोग भी आते थे। इस्लामाबाद के जलसे में हमने देखा कि वो वाली आवाम नहीं थी, नहीं, नहीं, एक यूथ मैं थी, लेकिन मेरा कैमरा मौजूद है। मैं आपको अपने कैमरे पे वो बच्चों की तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ, उन फैमिलीज़ की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। बल्कि मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ था जब मैं जलसागाह में गया, तो फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चों को लेकर जो है वहाँ पर पहुँची हुई थी जलसागाह में। और ये बिल्कुल तासुर गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत की कोशिश थी कि ये जलसा नाकाम हो, जो कि उनकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। लोग आए, फैमिलीज़ के साथ आए, लोगों ने भरपूर शिरकत की। हाँ, जलसे वाले दिन कुछ चीज़ें थोड़ी-सी मिसमैनेजमेंट हुई। क्यों हुई? उसकी बुनियादी वजह ये कि क्राउड ओवर था और जगह है जो थी वो कम पड़ गई थी और उसकी वजह से जो है वो लोग कुछ स्टेज की तरफ आ गए, कुछ स्टेज की बैक तरफ चले गए और इस तरह का इश्यू बन गया। लेकिन अगर आप कहें कि जलसा नाकाम, ये तो मैं बिल्कुल एग्रीड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जलसे में हमारी सारी लीडरशिप भी मौजूद थी, जलसे में हमारी फैमिलीज़ भी मौजूद थीं, जलसे में ऐसे लोग भी थे, अगर कहें आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए मैं अपने कैमरे निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ जी, कि लोग जो है बैसाखियों की मदद से आए। बिल्कुल। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला हमारा जो पुरअमन जलसा है वो लाहौर में ज़रूर होगा और लाहौर में हम जलसा करेंगे। तमाम हल्का अहबाब जो हैं वो हाईली इंटैक्ट हैं, वो ज़रूर इस जलसे में शामिल होंगे। हम लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगे, लोगों को लेकर भी जाएँगे। लेकिन लोग तो अब हमें कहते हैं कि आप लोग पहुँचेंगे कहाँ? हम पहले से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम मिल-जुल के इस जलसे को कामयाब इस्लामाबाद में तो करेंगे। सारा एनओसी मिला हुआ था। गिरफ्तारियों के हवाले से तो फ्री हैंड था, पुलिस साइडों पे बैठी हुई थी। लेकिन पंजाब पुलिस कहा यह जाता है कि नून लीग और उनकी बड़ी वफ़ादार है। तो अगर और नफ़री भी उनकी बहुत ज़्यादा, और सारी नफ़री अगर लाहौर में जमा हो जाती है, तो कैसे मुकाबला देखें, करेंगे? मेरी बात सुनें, क्या हुकूमत ऐसी हरकतें करके अपने आप को मुकम्मल समझती है? अगर हुकूमत ये समझते हैं कि हम इतनी बड़ी पावर के सामने एक ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम उनके सामने पुलिस को लाके खड़ेंगे, पब्लिक को और पुलिस को लड़ाएँगे, तो क्या हुकूमत इसकी इसकी मुकम्मल हो सकती है? अभी तक तो सर जबकि करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, हुकूमत के हालात आपने देखे हैं कि किस हालात से आप ये ना देखें कि सूट-बूट पहनकर पब्लिक सेंटीमेंट जाकर हाँ। आप देखें, तो लोगों में क्या है, ग्राउंड रियलिटी व्हिच इज़ टोटली डिफरेंट मौलाना लोगों फजल के। रहमान ने भी आज कह दिया है कि इस हुकूमत के साथ जाने से अवाम में जो है बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया है देखें वो तरगीब के हवाले से। मैं देखें मेरी बात सुनें, मैं मौलाना साहब की पार्टी का नहीं हूँ। मेरा मैं बहरहाल एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आपके इस चैनल पे पहली बार कह रहा हूँ, इख्तिलाफ़ात होना एक अपनी जगह, लेकिन मैं मौलाना साहब की दिल से एहतराम करता हूँ। देखें ना, हमें आज मजबूरन मौलाना साहब के पास जाना पड़ गया, तो हमें इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए
कि कल हम किसी के पास चल के जाते हैं तो उस गुंजाइश की। तो मौलाना साहब के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एहतराम है। मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मौलाना साहब बड़े ज़ीरक पसंद सियासतदान हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझते हैं और वो अच्छा फ़ैसला ही करेंगे। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब इन हालात में आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप बेजा इस्तेमाल करके लोगों के साथ आप उलझेंगे, तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे। ये आपकी खामख़याली है। आप हुकूमत चला लेंगे, 2 महीने चला लेंगे, 3 महीने चला लेंगे, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों का आपने मिलिया-मेट पहले ही कर दिया है। आप लोगों ने बेरोज़गारी, आप लोगों ने जो आज आप कहते हैं कि जी सिंगल डिजिट में आ गई है। यार मैं हैरान हूँ कैसे कैसे ये कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ गई है, जबकि आपका आपकी ज़रूरत की जो अशिया हैं वो रोज़ जो है वो महँगी तर होती जा रही हैं। आपकी बिजली जो है उसने आपकी कमर तोड़ के रख दी है। आपकी इंडस्ट्री तबाही के दाने पे आ गई है। आपका मज़दूर तबाही के दाने पे। आप किसी को कितना मार लोगे यार? तो ये मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए मुश्किल वक़्त है कि वो अगर ये कहें कि हम ताकत का इस्तेमाल करके हम किसी को जलसा नहीं करने देंगे, ये उनकी खामख़याली है। इंशाअल्लाह जलसा ज़रूर सर होगा। आखिरी सवाल जो अभी पिछले दिनों वाक़यात हुए, इससे एग्रेशन बढ़ता जा रहा है पीटीआई में। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी एग्रेसिव तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो हम भी केपीके से ख़वातीन को, एमएनएज़ को, जी मिनिस्टर्स देखिए, को वो गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा इमरान खान साहब ने भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो सर कैसे काम कैसे चलेगा देखिए अभी? नहीं, इमरान खान साहब ने जो बात की है ठीक है, अगर उन्होंने ये बात की ना कि मैं अब बात नहीं करूँगा, तो ये आप ये ना समझे कि हुकूमत को नींद आ जाएगी। ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक बात है। खान साहब से मुज़ाकरात करना, खान साहब को एंगेज रखना, खान साहब के पास जाना, ये हुकूमत की मजबूरी है और अगर खान साहब ये डेडलॉक बरकरार कर देते हैं, नहीं बात करते, तो फिर हुकूमत की नींदें तो गई उड़। ठीक है जी? फिर मामलात आगे नहीं चल सकते। आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी खान साहब के बगैर नहीं चल सकती। अनसर्टेनिटी आप हमारे बगैर नहीं चला सकते। लिहाज़ा आपको अपोज़िशन को एतमाद में लेना होगा और हर सूरत लेना होगा। तो लिहाज़ा हमने भी आज ये कह दिया कि जी ठीक है, अगर आप हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती करेंगे, अब से माबिया जो हमारी एमपी हैं, उनका कसूर क्या था? उनके ऊपर मुकदमा दे दिया। हमारी ज़रताज गुल मोहतरमा साहबा। ज़रताज गुल साहिबा है, उनका क्या कसूर था? उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, तो फिर हमने कहा फिर मुकदमा तो हम भी दायर कर सकते हैं, फिर ठीक है, फिर अल्लाह खैर सलाह। अगर ये रविश आप लोगों ने रखनी है, तो फिर हम भी रख लेते हैं। लेकिन हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात होगी। अगर आप ख़वातीन का एहतराम करेंगे, तो मेरा ख़्याल है आप भी करवाएँगे। अगर आप हमारी ख़वातीन का एहतराम नहीं करेंगे, फिर मजबूरन फिर आप ये ना कल कहिएगा कि जी ओ देखें ना जी मरियम बीबी के मुतालिक बात हो गई। मरियम बीबी कोई गौ माता तो नहीं है ना कि उनके मुतालिक बात हो गई। वो जब फिर औरत कार्ड ना खेलें, फिर ये ना कहें कि जी गौ माता है इसके मुतालिक तो बात भी नहीं करनी है। मरियम बीबी को भी कहें ना फिर औरत बन के रहे। जब आप मरियम बीबी बोलती हैं, तो फिर उनके उन उन उनकी मुँह की गलाज़त को किसने साफ रखना है? वो इनकी पार्टी के काम नहीं है, इनकी लीडरशिप का काम नहीं है कि उसको भी चुप मैं आपको हज़ारों ऐसी तकरीरें दिखा देता हूँ कि जिसमें उन्होंने नाज़िबा गुफ्तगू की है, उन्होंने इस तरह का तो औरत कार्ड नहीं चलेगा। अगर औरत ने इज़्ज़त करवानी है तो औरत बन के करवानी है और अगर औरत अपनी लिमिट्स क्रॉस करके मर्द को इस तरह करेगी, तो वो फिर डेफ़िनिटली जवाब की भी हकदार है।